अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि घरों में, मस्जिदों में, मोहल्लों में, सड़कों में चरागा शुरू हो जाता है, मिलाद की महफ़िलें लगनी शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि ये जो महीना है ये हमारे सरकार की आमद का महीना होता है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन नमूना है, एक मुकम्मल मिसाल है। चाहे बात हो मोहब्बत की, चाहे बात हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की, उनके सब्र की, या खानों के आदाब की, या फिर ज़िंदगी के कोई भी मसले मसाइल हो, हमें हदीसों में सारी मालूमात मिल जाती है। आज एक्चुअली हम इसी हवाले से शो कर रहे हैं और कुछ रबीउल अव्वल की अहमियत और फ़जीलत के बारे में भी जानेंगे, कुछ रोशनी डालेंगे। तो आज हमने अपनी बहुत ही अजीज़, बहुत ही प्यारी स्कॉलर को दावत दी है जो कि अब मसाला फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं, और हम जब जब इनको दावत देते हैं ये बड़ी खुशी से, दिल से हमारे शो पर आती हैं और बहुत सारी काम की बातें जो हैं, अनमोल बातें जो हैं, वो अपने अंदाज़ में आप लोगों को बताती हैं और सिखाती हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं हम अपनी हुमैरा आपा को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत मज़े में हैं। बहुत अच्छा लगा आपका जुमला कि अब हम मसाला की फैमिली में हो गए, है ना? इसमें कोई शक नहीं है। जब भी कोई इस तरह का शो होता है, कोई मालूमाती, कोई रिलीजियस टॉपिक हमारा होता है, तो आप हमारे जहन में सबसे पहले आती हैं। बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक तो आपका अंदाज़ बताने का बहुत सिंपल है जो कि हम लोग जिससे रिलेट कर सके ना, और फिर मैं सवाल भी ऐसी सिंपल से करती हूँ कि वाकई में हमें यही चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि बहुत हार्ड कोर किस्म की, वो हमें शायद हम ले नहीं सकेंगे, अडेप्ट नहीं कर सकेंगे। आज रबीउल अव्वल के हवाले से थोड़ी सी तो आप ज़रा लोगों को रोशनी डालिए इस महीने की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से, फिर हम आगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन, उनकी परवरिश, उस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल अरबी में बहार के मौसम को कहते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस आलम के लिए बहार से कम नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कायनात बनने से 2000 साल पहले बनाया। सही है। और सूरह यासीन की सूरत में कलाम भी फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम बने और उन्होंने आँख खोली तो अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? बेख्तियार उठा, या अल्लाह ये तेरे नाम के साथ किसका नाम है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए आदम, अगर इस नाम को बनाना ना होता तो तुम्हें भी ना बनाता। आप ये बात अगर सोचें, एक रूह, एक अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कायनात बनाने से 2000 साल पहले पैदा किया, बनाने से कायनात बनाई, तख्लीक बनाई, और अब उन्हें बशर में डालने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। 1,24,000 पैगम्बर आते रहे, तौहीद का पैगाम देते रहे। नबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की भी खबर दी, और अल्लाह ताला ने ट्रेंड कौम को नहीं चुना, ट्रेंड कौम को नहीं चुना कि बनी इसराइल को चुनते, उस कौम को चुना आपके लिए कि जिसमें ना कोई नबी आया था, ना कोई शरीयत आई, ना कोई किताब आई, ना उनके पास इल्म पूरा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हीं में से सादिक, उन्हीं में से अमीन, उन्हीं में से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना के पेश किया। और यहाँ इस बात को समझ लीजिए कि जो खुशियाँ पूरे आलम में मनाई जाती हैं रबीउल अव्वल के लिए, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं जी। हर एक का अपना अंदाज होता है, अपनी सोच होती है। हम सिर्फ उस खुशी का एक मामूली सा हिस्सा बनना चाहते हैं कि काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, और काश मैं उस पाँव की धूल की मट्टी होता, काश मैं पत्ते, कोई के दरख्त के पत्ता ही होता, काश मैं हवा के झोंके के साथ उड़ता हुआ बाल ही होता, मैं देख तो लेता।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को तो बार बार मुबारकबाद दी है जो बेदेखे ईमान लाएंगे। हाँ जी। आज हम सब मुसलमानों में उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक आरजू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो जाए, और ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा अगर आपसे इश्क नहीं होगा। और एक ही आरजू है कि जिंदा हैं तो मदीना देख लें, और अल्लाह मरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत देख लें। एक बहुत खूबसूरत चीज़ अभी कुछ दिनों पहले पढ़ी कि एक जज को दिखाया उन्होंने, और एक आदमी मुकदमा पेश कर रहा है, कार्टून स्टाइल में दिया हुआ था। उसने कहा तुम इसे आदमी को दोबारा लेकर क्यों आए हो? तो उसने कहा जिन्होंने इनकी खातिर और हमारी खातिर ताइफ में पत्थर खाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूछ रहा है मैं सुन्नत क्यों पढ़ूं? बात बहुत कह रही है, सुन्नत नमाज मैं क्यों पढ़ूं? ये बात कह रहा है। सुन्नत कौन पढ़ता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे दीन के लिए, अल्लाह तो उन्हें महबूब बना चुका था, तुम उसकी महबूब उम्मत हो। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस उम्मत की खूबियां सुनी तो कहा या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे, इसके लिए जन्नत मुश्ताक है और दोज़ख पनाह मांगेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, ये मेरे महबूब की उम्मत है। मैं और आप कितने कीमती लोग हैं कि अल्लाह ताला ने किसी नबी को नहीं दिया, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। तो ये रबीउल अव्वल का महीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना, और मजीद आने वाले 11 महीनों के लिए हमारे लिए आपकी मोहब्बत को उजागर करने का महीना। अच्छा, वैसे कहते भी है ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने रसूल अल्लाह को माना उसने मुझे भी माना, जिसने उनसे प्यार किया मुझसे भी प्यार किया। अल्लाह ताला कुरान में, जी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया 4 मकामात पे, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की अतात करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। एक जगह और अल्लाह ताला ने फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, मफहूम उसका ये, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मुझ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। अल्लाह को पाना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर रिश्ते से ज्यादा पाना है और पैरवी करनी है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तुमसे कहते हैं वो ये नहीं कहते, वो हम तुमसे कहते हैं। वो उनकी अपनी नहीं है, अल्लाह ताला की ही बात है जी, उसी पर ही। अच्छा जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ नात ख्वां भी होंगी, हम नात भी पढ़ेंगे, नात भी सुनेंगे, और भी बातें हैं। हम जानना चाहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हवाले से जो उनकी परवरिश हुई है, किस तरीके से हुई है, इस पर हुमैरा आपा हमें ज़रा कुछ रोशनी डालेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाब ख्याल ही, सल्लू अलैहि वाली, सल्लू अलैहि वाली। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाब ख्याल ही, सल्लू अलैहि वाली, सल्लू अलैहि वाली। माहो महर में तेरी रोशनी हुई कदम तुझ पे पयंबरी। माहो महर में तेरी रोशनी हुई कदम तुझ पे पयंबरी।
बहुत खूब माशाल्लाह से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारी नात ख्वां हैं सैयदा एमन हुसैनी ने। ना एमन, मुझे बताएं कब से नात पढ़ रही हैं आप? जब बहुत छोटी सी थी, हाँ। स्कूल में थी तो अच्छा। मेरी अम्मी भी नातख्वां थी। अच्छा, तो बस बैकग्राउंड ऐसा था तो उनके साथ उस वक्त से पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह। और आप क्या वो बता रही थी? ये आज जो इन्होंने कलाम पढ़ा है इसके बारे में बताऊं, क्योंकि बचपन में देखा था। ये हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया में नाम कर चुकी है, वो चेहरे नैयर सुल्ताना, सबिया खानम, जो आज नाम भी नहीं लोगों को पता होंगे, ये नात उन पर शूट हुई थी। अच्छा, और आप यकीन करें, आप देखिए YouTube पे जाके, लगता है हूरे बैठी हुई है। और ये उरूज का, जैसे कहते हैं ना, मकबूलियत हासिल करने वाला कलाम जो दुनिया भर में हुआ था। और आज भी आप इस कलाम को सुनिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं, वो अजीम शख्सियत जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा इस कायनात के लिए, हम तमाम मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए। उनका बचपन, उनकी परवरिश कैसे की गई होगी, क्या क्या किया होगा, हमें जानने की बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना, खोज होती है। किस तरीके का बचपना उन्होंने गुजारा होगा। तो हुमैरा आपा थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालिए उस हवाले से, हम भी ज़रा जानें और इमेजिन करें कुछ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, उनके लिए तो जितने दरवाजे खुल जाए उतने कम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरबियत का ख़ास इंतज़ाम फरमाया था। सबसे पहले तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम थे, वालिद थे ही नहीं। बिल्कुल। और अरब का दस्तूर था कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसको ज़बान की फ़रासत, अरबी की फ़रासत सिखाने के लिए उसे मुख्तलिफ़ कबाइल में दे दिया जाता था, या बच्चों को तंदुरुस्त दूध पिलाने के लिए कि वो मक्के की सरजमीन से थोड़ी और दूर जाके अच्छी परवरिश पा सकें। अल्लाह ताला ने आपके लिए दाई हलीमा सादिया को चुना। यहाँ मैं आपको बताऊँ, ज़बान यानी अरबी ज़बान की फ़रासत मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से ली। अच्छा। अल्लाह ताला ने आपकी तरबियत का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया था। वहाँ पर आपने एक आम मामूली ज़िंदगी गुजारी। आप सोचिए, आज भी वो मकान उसी तरह मौजूद है, बल्कि मैं कहूँगी जो लोग हज और उम्रे पे जाते हैं वो ज़रूर जाके देखा करें। पत्थरों को बना हुआ घर, जिसमें जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाया हलीमा लेके जाती है तो घर रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो उसी वक्त वो समझ गई थी कि ये मामूली बच्चा तो नहीं है, क्योंकि हज़रत बीबी आमना ने फरमाया था कि ए हलीमा, मेरा बच्चा बड़ी शान वाला है, और शान पता चल गई थी। और ये भी मैंने सुना है कि बचपन से ही उनको नबूवत की जो मोहर है वो लगी हुई थी, पैदाइशी थी। आपकी पैदाइश पे अगर मैं आऊँ, जब आपने बात शुरू की तो बहुत अच्छी बात जहन में आई, और अल्लाह डालता है मेरे ज़बान और जहन में। बेशक, बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो आपकी वालिदा फरमाती है, हम सुनते चले आ रहे हैं, पत्थर नरम हो जाते थे, पानी ऊपर आ जाता था, आपको वो गिरियानी महसूस नहीं होती थी जो प्रेग्नेंट औरतों को महसूस होती है। लेकिन जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, आपकी दाया का नाम था शिफा। वो फरमाती हैं कि आप एक गिलाफ में लिपटे हुए आए थे जो साफ सुथरा था। फिर उसके बाद आप जब पैदा हुए तो हजरत बीबी आमना फरमाती, मैं वो बातें ले रही हूँ जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता। सही है, बिल्कुल। हाँ, ये बाकायदा छोटी बातें तस्दीक के साथ जी। एक धुआं, एक बादल सा कमरे में आया, और हजरत बीबी आमना फरमाती है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मुझे आवाज आई कि मेरे नबी को मशरिक लेके जाओ, फिर मगरिब लेके जाओ, फिर शुमाल लेके जाओ, फिर जुनूब लेके जाओ, आसमान की बुलंदियों में ले जाओ, समंदर की गहराई में ले जाओ, और ऐलान कर दो कि आज हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। तो आपकी वालिदा तो पैदाइश से 9 महीने पहले से जानती थी कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, और आपके दादा ने खुद देखा थे वो तमाम चीजें, ये तमाम काम आपके सामने हो रहे थे, घर वालों के सामने हो रहे थे, खानदान वालों के सामने हो रहे थे। आप ये देखिए कि आपको शिफा दाया ने जो थी वो उस वक्त मौजूद थी। पहला दूध आपको आपकी वालिदा के देने के बाद जिसने पिलाया वो थी दाया सोबिया। अच्छा। अरबी में उनका नाम है सवबिया। अच्छा। लेकिन हम लोग सोबिया कहते हैं, और ये अबू लहब की लौंडी थी। तो ये काफी दायास थी जिन्होंने टेक केयर किया था। ज्यादातर यही होता है, लेकिन इब्तिदा जिन्होंने की मैं उनके नाम जरूर बताऊंगी।
दाया सवबिया ने आपको दूध पिलाया और खुशी में आपके ताया को, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला सबसे छोटे थे, दुनिया से रुखसत हो चुके थे, उनकी लौंडी थी सवबिया, उनके पास दौड़ कर गई और कहने लगी, ए अबू लहब, तेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ है। तो अबू लहब ने उंगली के इशारे से जा तुझे आजाद किया। जब अबू लहब मर गया, और बहुत अजियतनाक मौत मरा था, कोई और मौजू होगा तो जरूर बताऊंगी कि मतलब इसे गड्ढे में डंडियों से फेंक खाता गया, इतनी बदबू इसकी लाश में हो गई थी। तो हजरत अब्बास जो दूसरे भाई थे, उनके ख्वाब में अबू लहब को देखा उन्होंने, तो पूछा, अबू लहब तू तो बहुत ज्यादा था बुरा, तेरे साथ क्या मामला हो रहा है? मेरे लिए ये बोलते हुए बहुत एहसास ऐसा जागता है कि हम किस नबी की उम्मत में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। अबू लहब ने कहा कि मामला तो बहुत ख़राब है, मगर जब पीर का दिन आता है तो मुझे उस उंगली के बराबर जिससे मैंने सवबिया को खुशी में आज़ाद किया था, मुझे पानी मिलता है। अबू लहब नहीं जानता था जो पैदा हुआ है वो नबी है, सवबिया नहीं जानती थी जो पैदा हुए हैं वो नबी है। जो अशकार थे, जो भी मौज़ात थे, वो माँ देख रही थी, बीबी आमना देख रही थी। आप ये सोचिए कि उस खुशी के अजर में अल्लाह ताला ने उस काफिर के ऊपर भी एहसान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और थोड़े से किस्से परवरिश के हवाले से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों की परवरिश उस तरीके से कर सकें और जिसे कहते हैं ना, वो सारे इखलाक और सब्र और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अपना सकें हम लोग। ब्रेक ले लेते हैं। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है, मांगने का मज़ा आज की रात है, मांगने का मज़ा आज की रात है। या बहुत बहुत खूब जी। हम जो बात कर रहे थे बचपन की, आप ऐसी ऐसी बातें शेयर कर रही हैं जो शायद वाकई में हम लोगों ने सुनी नहीं है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब सुनने वालों को ये एक हो रहा है कि और कुछ ऐसी चीज़ जो हम नहीं जानते हों और बतानी ज़रूरी है। देखिए, परवरिश और तरबियत के हवाले से मैं बात करूँगी, क्योंकि हम मेनली तो बातें जानते हैं। जी बिल्कुल, वो तो सब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अगर आप देखें तो जिन हाथों में रही, वो दर्जा व दर्जा किसी न किसी चीज़ में माहिर थे। अच्छा। जैसे दाया हलीमा, ज़बान की फरासत, जैसे मैंने बताई, अरबी सीखी आपने वहाँ से। उसके बाद वालदा से सब्र सीखा, बहुत कम वक्त रहे वालदा के साथ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, एक बेटा जब आता है ना माँ के पास, चाहे वो 2 साल का हो, 4 साल का हो, हम 21 साल की बेटी को उस 4 साल के भाई के साथ भेज देते हैं, और माँ भी उसकी उंगली पकड़ के चली जाती, बेटा है ना मेरे साथ। सही है। तो जब नबी मोहतरम नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाया हलीमा से हज़रत बीबी आमना के पास आए, 4.5 साल 5 साल की उम्र थी, एकदम शौक उठा शौहर की कब्र पे जाऊं। अच्छा। आपका ननियाल मदीना है, मदीना सिर्फ आपको नबूवत के बाद नहीं मिला, ननियाल भी मदीना है। पहुंचे आपको लेकर, वो दाया ऐमन साथ थी, आपकी वाली बात, एक और दाया का नाम आया, दाया ऐमन साथ थी। वहां नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया, ये तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की कब्र है। आपने कभी देखा ही नहीं थी कब्र, आपको समझ में नहीं आया बाबा हैं कहाँ, बाबा कहाँ है नहीं पता। और आपको मैं बताऊं, आपके प्रोग्राम के हवाले से, मस्जिद नबवी के अंदर हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक मौजूद है। अच्छा। जी।
उसको ये लोग एहतियात से करते हैं, तो हम आम लोगों को बताते भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लोग बहुत ज्यादा वो कर जाते हैं। उसके बाद वहां पर भी यहूदी पीछे लग गए, पहचान जाते थे आपकी आंखों से, आपकी मोहरे नबूवत से, तो पीछे लग जाते थे कि हम किसी तरह वो कर लें। तो हजरत आमना आपको लेके वापस मक्के की तरफ जब चली, रास्ते में हालत बिगड़ी तो दाया अमन गांव से लोगों को बुलाने लगी। अब तसव्वुर कीजिएगा, नाजरीन से भी कहूंगी कि 5.5-6 साल का बच्चा, 5-5.5 साल, आप अपनी जिसामत से बड़े लगते थे। नन्ही गोद, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नन्ही गोद, और उस गोद में माँ का सर। माँ कह रही है हाय हाय, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अम्मा अम्मा। ये बात मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बता रही हूँ। ग़ज़वा बदर के मौके पे जब अब्वा के मकाम पे आप गुजरे थे, तो आपने उकड़ू बैठ के ये वाक़या सहाबाए कराम को सुनाया था। अचानक माँ खामोश हो गई। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे माँ सो गई है, मगर जब दाया ऐमन आई तो पता चला कि आपकी रूह परवास कर चुकी है। अब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कब्र खुदी, माँ को चादर में लपेट के लिटाया गया, क्योंकि दीन इब्राहिमी में भी लिटाते थे। अब आप सोचिए उस बच्चे का हाल। दाया ऐमन घसीटती थी और आप कब्र पकड़ते थे कि नहीं अम्मा साथ चलो, मैं अम्मा को छोड़ूंगा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मक्का में नमाज पढ़ा रहा होता, अभी मैं सूरह फातिहा शुरू करता, मेरे घर की खिड़की खुलती और माँ मुझे आवाज देती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नियत तोड़ के कहता जी अम्मा। कितनी प्यारी बात है। तरबियत का आगे रुख दादा के पास आए माँ के इंतकाल के बाद। दादा सरदार हैं कबीले के, हतीम में बैठकर फैसला करते हैं। 11 चचा ताया मौजूद हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उनके पास बैठने की, और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बराबर में बैठते हैं। सुभान अल्लाह। फैसले करने बचपन से सुभान अल्लाह। ऊँट खो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट ढूंढ लाओ, और ऊँट आप लेकर वापस आए। जानते थे वो भी। इसके बाद चचा मिले दादा की वफात के बाद, शुजात बहादुरी में तो थे साथ, मगर जब नबूवत का ऐलान किया तो वो चचा कहते थे मैं मौजूद हूँ मोहम्मद तुम्हारे साथ। हजरत अबू तालिब अपने बेटों से ज्यादा फौक़ियत दी, हजरत अली करमल्लाहु वजहू, हजरत जाफर तैयार से ज्यादा फौक़ियत दी। पहला निवाला आपको देते थे, पहला दूध का लुकमा आपको देते थे कि बरकत हो जाएगी। उसके बाद बीवी मिली, जो कि हम पूरा प्रोग्राम उन पे कर चुके हैं, हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे। वो जो कि एक डायनामिक लेडी, एक बिजनेस लेडी, वो आपका साथ ही नहीं दिया, उन्होंने आपके साथ शाब बिन अबी तालिब की घाटी में भूखी भी रही और साबित किया मुसीबत में भी बीवी शौहर के साथ खड़ी होती, और हर मौके पे कहा आपके साथ अल्लाह बुरा नहीं करेगा, आपने कभी बुरा नहीं किया। हौसला घर से मिलता गया। ठीक है, आगे फिर औलादें, अज़वाज मुतहरात, दोस्त मिले तो वो भी ऐसे मिले। मुझे याद, मैंने ये भी पढ़ा है कि जब पहली बार वही नाजिल हुई थी तो बहुत परेशान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी ज़ौजा के पास जाते हैं और वो हिम्मत दिलाती है कि नहीं आप परेशान ना हो। वही का जो वक्त है जब पहली दफा वही आप पर हुई, आप ये भी तरबियत का हिस्सा था। अब तुम अकेले पहाड़ी पे जाओगे और वहां पर मेरी बातों को सोचो, ये दिमाग में आया। आप दीन इब्राहिमी पे थे, वैसे ही सोचते थे। जब हजरत जिब्राइल नाजिल हुए, आप सोचिए, मैं अक्सर ये आयत सोचती हूँ, मेरे उस्तादों ने भी इस पे वो सोचने पे मजबूर किया। वो कह रहे हैं पढ़िए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए। मैं आपसे कहूंगी पढ़िए, दिखा के पढ़ाऊंगी। आप कह रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। उन्होंने बोलिए तो बोला ही नहीं, उन्होंने कहा पढ़िए। आपने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। 3 दफा बोलने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गले से लगाया, ट्रांसफर किया कुछ, है ना, मतलब एनर्जी या वो एक, ठीक है, पावर। हज़रत खदीजा के पास आए, कांपते हुए आए, चादर उड़ा दो मुझे। चचा साथ भाई बरका बिन नौफिल के पास लेके गई, वो वाक़या आप सबको पता है। इसके बाद 3 साल तक वही नहीं आई है, लेकिन 3 साल आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत अल्लाह ने फरिश्तों से करवाई है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम आते थे आपको तरबियत देने। कौन सा इल्म था जो आपको नहीं दिया गया? आप मुझे बताइए। एक शख्स कह रहा है मैं उम्मी हूँ, और वही मतलब कोई भी शख्स है वो उम्मी कह रहा है, लोग कह रहे हैं हाँ उम्मी है, वो कैसे तदब्बुर की बातें कर सकते हैं? क्योंकि उनकी तरबियत तो
कब से हो रही है, कब से हो रही थी, कब से हो रही है। और आप देखें कुरान पाक में बाज़ आयत में ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा हमने उनके साथ क्या किया, यानी आप मौजूद थे। जैसे पढ़िए इस तरह से हर चीज। देखिए सूरह दुहा, इसका जो लफ्जी तर्जुमा हम लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा सुबह की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा रात की कसम। आला तफासीर में जाइए तो वद्दुहा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रोशन चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा आपकी काली जुल्फों की कसम, मा वद्दा का रब्बु का वमा कला, आपका रब आपसे नाराज नहीं है, रब मना रहा है महबूब को। मोहब्बत की चाहत तो देखिए तरबियत भी है। आप मक्के के उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे जो 13 साल में 172 या कुछ और ज्यादा मुसलमान कर सके, और फिर अचानक आप मदीने के सिपह सालार को देखिए जो 313 के साथ 1000 के लश्कर से लड़ गए, और जब फतह मक्का करने आए तो 10,000 का लश्कर था, और जब आखिरी हज करने आए, जिंदगी में एक ही हज किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 लाख से ऊपर मुसलमान था। 10 साल और कहाँ 13 साल। तो क्या वो नाकामी के थे? नहीं, वो तरबियत के थे। मुसलसल ही एक तरह से तरबियत होती चली गई। और जो वद्दुहा, सूरह वद्दुहा का आपने जिक्र किया, ये इतनी सूदिंग कोई सूरह है कि जब आपको भी डिप्रेशन हो या आपका दिल थोड़ा बैठा हुआ हो, आप ये सूरह तर्जुमे के साथ सुनिए, आप इतना बेटर फील करेंगे ना कि बहुत वो हो जाता है। ये इसमें चूंकि मैं खुद गुजरी हूँ तो आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं दूंगी। अक्सर हमारे यहाँ हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कोई ऐसा रिश्ता भाई का बाप का चला जाता है, दिल नहीं सबर पाता, सीने पे हाथ रखिए, 7 दफा सूरह दुहा पढ़िए। अच्छा। और फिर आप देखिएगा आपका दिल ठहर जाए। सुभान अल्लाह। हुमैरा आपा, अभी इतना दिल चाह रहा है, इतनी दिलचस्पी से दिल चाह रहा है कि हम बातें सुनते चले जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जिस तरीके से आप बता रही हैं और जो बातें हैं वो वाकई में हमारे रोंगटे खड़े कर रही हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं। बट टाइम शॉर्ट है, हमने ब्रेक पे भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने सोचा था कि आपसे ज़रूर कोई ना कोई नात सुनेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करते रहिएगा, हम आपको भी माइक पकड़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। अब थोड़ी सी कुकिंग हो जाए। हमारी आज की जो मेहमान है ये मुझे बता रही है कि 3 दफ़ा आ चुकी हैं, और 3 साल पहले जो है उनका लास्ट विजिट था हमारे लाइवली वीकेंड्स में। मैंने कहा 3 साल में 365 × 3 कर दीजिए, मुझे कैसे याद रहेगा। बट एनीवेज बहुत अच्छी रेसिपीज़ लेकर आई हैं ख़ास आपको सिखाने के लिए। आइए ज़रा इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। नीलोफर हमारे साथ हैं, होम एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, लुकिंग गुड एंड फ्रेश। क्या चल रहा है आजकल नीलोफर? आजकल कुछ नहीं, वही हाउसवाइफ हूँ मैं। हाउसवाइफ जी, बच्चों को कुकिंग बच्चों को संभालना। और इन 3 सालों में माशाल्लाह मेरा थोड़ा पाँव का फ्रैक्चर हो गया था, तो थोड़ा गैप आ गया। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी की शादी की 3 सालों में माशाल्लाह। फिर अब रह गए कौन, मेरा एक बेटा और बेटी जवेरिया और खुर्रम। अच्छा। और रिदा की शादी कर दी माशाल्लाह। अच्छा। आप वो लोग बाहर चले गए दोनों। जबरदस्त जी। तो घर में जो कुकिंग होती है वो खास किसके लिए बना रही होती हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के और अपने मियाँ के लिए, वो बड़े बच्चे के लिए। वो बड़े बच्चे के लिए। अच्छा। खाने पीने में ये लोग सारे माशाल्लाह बहुत शौकीन है। तो वही तो है जिंदगी। हाँ, वही जिंदगी, उन्हीं के लिए फिर हम खवातीन सीख लेती हैं। वही तो है। आज क्या सीख रहे हैं हम आपसे? नहीं, आज मैं ये बना रही हूँ ये चिकन प्याजा नमकीन। अच्छा, नमकीन प्याजा जो जी नमकीन प्याजा है। ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को कोई टमाटर का मसला होता है, महंगाई हो गई है, नो प्रॉब्लम, आप इससे काम चला सकते हैं। और मजे का बनेगा, बहुत मजे का बनता है। शुरू हो जाए साथ साथ बातें तो हमारी चलती रही है, हम शुरू कर देते हैं। इसका चूल्हा जलाते हैं। हाँ जी, ऐसे घुमाइएगा, प्रेस करके घुमाएंगे ना तो वो हो जाएगा। बस हो गया। हाँ, हो गया जी। ये आपने पूरी फुल चिकन ली हुई है यहाँ जी? ये 1 kg के बराबर। ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम ऑयल में बना रहे हैं। तो ये रेसिपी किससे सीखी आपने नीलोफर? ये ऑयल है ना, ऑलिव ऑयल तो नहीं है ना? हाँ, यही ऑलिव ऑयल है। नो। हाँ, आपको ऑलिव ऑयल चाहिए? नो ऑयल चाहिए। ये नॉर्मल ऑयल है। ऑयल मैंने कहा शायद ऑलिव ऑयल चाहिए। मैंने ऑलिव ऑयल लेती हूँ। ऑलिव ऑयल कौन मंगवाएगा? ऑलिव ऑयल इतना सारा खर्चा। मैं ऑलिव ऑयल का
काम नहीं कर रही। मैं भी काम चोर वाला काम कर रही हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ जो आपको चाहिए वही। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस चिकन को अच्छा अलग से फ्राई कर रहे हैं। फ्राई कर लेते ठीक है, जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं तो वो इसको अलग से। मैंने देखे विनेगर हल्दी सब डाल के धोया ताकि इसमें हाँ। स्मेल और जो खून वगैरह होता है ना, ब्लड वगैरह, ठीक है। बहुत अच्छी तरह मैं धोती हूँ उसको। अच्छा सिरका, हल्दी और नमक, हाँ नमक डाल के ये तीन चीजें हाँ, डाल इसमें के। स्मेल भी चली जाती है। उसका खून वून भी मैं देखी हूँ, खून बिल्कुल देखे ना, साफ सुथरी कितना चिकन है। साफ सुथरा देखें। हाँ ये सब मैं घर में भी बहुत मेहनत करके बनाती हूँ मैं। आपका पेज वेज है नीलोफर? कोई ऑर्डर्स तो करती हैं आप या नहीं? क्या चीज़? ऑर्डर्स वगैरह लोगों के नहीं? कोई बोलता तो मैं कर देती हूँ। क्या चीज़ बनाती हैं अच्छी ऐसी? जो है जो भी अच्छा आपके हाथ पे क्या अच्छा होता है कि? कढ़ाई भी अच्छी होती है, चाइनीज भी अच्छा होता है, साउथ इंडियन डिश भी अच्छे होते हैं। अब मैंने बोला भी तो डोसा इडली, लेकिन आप लोगों ने खाया होगा ना? डोसा और इडली सांभर, हाय हाय बिल्कुल खाते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ये खाने। तो कभी आप लोगों ने अलाउ ही नहीं किया हम लोगों को बनाने के लिए? अरे भाई नीलोफर को हम दोबारा बुलाएंगे और ये साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन जरा वो बिल्कुल डोसा शोसा सीखेंगे। डोसा बहुत कम लोग अच्छा बनाते हैं, मतलब जो प्रॉपर नहीं मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन देखो ठीक है ज़बरदस्त। ठीक है, ये पूरी चिकन को हमने डाल दिया, इसको थोड़ा सा आपने हल्का कलर देना है। बस इसको ना एक वाइट हो जाएगा, पिंक है ना। हाँ। अब देखिए बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ठीक इस है। चूल्हे को चला लेते हैं। अच्छा अब दूसरी तरफ जो है वो एक कुनाफा जो डिज़र्ट बना रही है नीलो मलाई कुनाफा है। हाँ, जी। उसके लिए हम दूध अभी से रख लेते हैं ताकि इसका कस्टर्ड काम बन हो जाए। जाएगा। ये लो जी। अच्छा जी, दूध इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब? नहीं मैं इतना सा बना रही हूँ, इसका जो रबड़ी है ना। अच्छा मैं सब इतना बस इसको खूब उठाना है क्या? दूध को आपने पकाएंगे? थोड़ा सा ये बॉयल आते मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। हाँ। और इसमें इसका सामान और कौन? इसका सामान तो अभी आएगा, हमने तो वैसे ही दूध रख लिया था कि चलो थोड़ा हाँ, गर्म नो हो प्रॉब्लम जाए। इसको घोलना है आपने? ये कस्टर्ड है ना? वेनिला कस्टर्ड। हाँ वही ना, कभी कॉर्नफ्लोर की तरह लगता है। हाँ अगर हमें ध्यान रखना पड़ता है। नहीं कस्टर्ड ही कस्टर्ड है ना? डालेंगे ना दूध या पानी, हमें पता चल जाएगा। तो चल रहा है ना ये? यल्ला हल्की आंच है। ये उबलने दो। हाँ ठीक है, बाद में हम कस्टर्ड सॉरी कर लेंगे। ये गिर गया। हाँ मुझे डालना है, मुझे डालना। इसमें प्लेट रख लें ताकि चम्मच काउंटर खराब ना हो। प्लेट ये रही है ना, यहाँ रख लें, वरना काउंटर ख़राब हो जाएगा ना। यहाँ रख लें। ये नहीं, ये भी हो गया। अच्छा इसको जब कलर आ जाएगा तो आप अलग निकाल अलग इसी बर्तन में वही ग्रेवी बना के तो मिक्स कर देंगे। अब ज़्यादा बर्तन और निकालने। ये क्या किया हुआ है आपने यहाँ पे? ये भी इसमें बता ना दो। मैंने प्याज और हरी मिर्च, सब्ज मिर्च और लहसुन, इसको मैंने गरम बॉईल किया था 2 से 3 मिनट। लहसुन प्याज और हरी मिर्च को बॉईल करके पेस्ट बना लिया। पेस्ट बना लिया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। हो गया। प्याज तकरीबन कितनी होगी 1 किलो? इसमें 2 मीडियम प्याज ले लें। ठीक है, ठीक है, सही है। उसको रफली चॉप करके उसको हाँ। ग्राइंडर में बॉईल करके कर। ओके, हो गया। हरी मिर्च लहसुन और प्याज को पेस्ट टिश्यू है। हाँ जी, सब है हमारे किचन में। आप तो 3 दफ़ा आ चुकी हैं, अब तो आपको भी यूज टू हो जाना चाहिए। मुझे आदत है, मुझे नहीं। आप भी भूल गई ना? नहीं मुझे अभी नहीं मुझे आदत नहीं है। अच्छा यार, मुझे आदत है, मुझे किचन में मैं घबराती नहीं हूँ। हाँ मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है किचन में। इसमें क्या है? और इस किचन में तो वैसे ही नहीं घबराना चाहिए, सुकून में रहना चाहिए। एसी भी चल रहे हैं, ठंडा ठंडा एसी। नहीं घर में भी पक रहा है तो आराम से पकाएं और थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। अच्छा खाएं, घर का खाएं। घर का थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, मज़े का खाएं। यही है, तब ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको घोल लेना जब तक। हाँ ना, वहीं पर ही घोल लें। कोई बॉल चाहिए ना मुझे। आपको बहुत बहुत ज़्यादा है ना? नहीं ले लें, अलग निकालना है थोड़ा सा आपने कस्टर्ड। कोई बात नहीं, थोड़े घोल लें, इसी इसमें को घोल घोल लें, लेते जितना चाहिए होगा फिर हम डाल लेंगे। हाँ इसको बिल्कुल ऐसा कर दूँ इससे पहले के। हाँ जी, कस्टर्ड ही निकला, ये कॉर्नफ्लावर नहीं निकला। वही ना, ये ऐसा काम करने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। हाँ कि रोज़ वाटर डाला तो देखा विनेगर डाल दिया। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड।
वो हड़ाउड़ी में करते हैं लोग। अच्छा, इसका तो सिंपल हमने कस्टर्ड बनाना है ना, इसमें आप चीनी डालेंगी Yes. और कस्टर्ड डालेंगी और भी कुछ चीज़ें हैं। हाँ, वो होगा वहाँ सामान। वो हम ब्रेक में ला के रख देंगे। पिस्ता ये है ना, इसका पिस्ते का फ्लेवर ज़्यादा आता है। अच्छा, हाँ, वो दूसरी जो चीज़ें हम बड़ा डालेंगे चम्मच उससे। ले लो। ये ले लो, ये लकड़ी के चमचे। मुझे याद है जुबैदा आप हमेशा कहती थी कस्टर्ड बनाओ तो स्टील का चमचा नहीं लो, लकड़ी का चमचा लो। हाँ, ऐसे ही है। कौन सा लूँ, ये लूँ? हाँ, कोई भी ले लो। हाँ भी साफ है ना? हाँ। अच्छा, इसको हमने कुछ अभी डालना है इसमें? कुछ भी नहीं डाला, बस कल को मैं अलग से ना बस सही है, ठीक प्लेट है। में निकाल दूँगी और उसमें अपना मसाला डाल के ख़त्म कर दूँगी। चले, सही है। मेरे ख्याल से हम ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर ये कस्टर्ड डाल देंगे हम। कस्टर्ड तो कोई लम्प ना आ जाए, ये बड़ा तंग करता है ये कस्टर्ड। हाँ। गोल गोल हो आपको जाता मैं है। छन्नी भी दे देती हूँ। हाँ, नहीं, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके। चलें जी, नो प्रॉब्लम के साथ ही हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से आगाज़ करते हैं। और ये मैंने चिकन फ्राई कर लिया। अब इसका दूसरा स्टेप क्या है? आइए जी, वेलकम बैक। नीलोफर आज हमारे साथ हैं और हमने ये चिकन को फ्राई करके अलग कर लिया है। तेल अभी भी इसी में ही है। हम अब मैं कम नहीं उसी कर रहे। पैन में तो सारा काम कर रही हूँ, चलें ठीक है। जी। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अदरक लहसुन डालेंगे। ठीक है। दूध का चूल्हा अभी हमने बंद कर दिया है, गर्म हो गया है। इसमें जो ये चीज़ें अदरक डालेंगी, लहसुन डाला आपने, क्योंकि चिकन थोड़ा ज़्यादा है ना, हाँ। इसलिए थोड़ा अदरक लहसुन की खुशबू भी आएगी अच्छी सी। और प्याज का पेस्ट पहले से ही बनाया था। प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को जी। एक बॉईल देके पेस्ट कर लिया। हाँ, ठीक, पहले इसको खुशबू आने दें, फिर इसके बाद डालेंगे। सही है। हाँ, मैंने इससे पहले वो छींटे मारे। नीलोफर, कपड़े दोनों के प्लेन है, देख लें, बच्चे के बचाने हैं। एप्रन बांध के काम करना चाहिए, है ना, वाकई में हमें एप्रन बांधना चाहिए। जब आप कपड़े पहन के किचन में जाएं तो वाकई एप्रन पहन लें। हाँ, हमें सही है भाई। मज़ेदार सी ये जो हम बना रहे ये हैं, बहुत फटाफट, ये देखें, मैं इसलिए मैंने कहा दोनों तरफ चढ़ा। नमकीन प्याज़ा। अब है, ये है 2 मीडियम प्याज है रफली चॉप किया, और सब मिर्च एंड 2 लहसुन। ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, इतने से पानी में बॉईल किया। हाँ। बॉईल करने के बाद इसको मैंने ठंडे होने के बाद ग्राइंड किया। ठीक है। गरम में नहीं डालना, वरना ग्राइंडर उड़ जाएगा। ओह अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा करके थोड़ा सही है। ठंडा कर लें। सही ठीक है। है। अब देखें, मैंने इसको डाला इसमें, बिस्मिल्लाह। सही है। इसमें डाल दिया। अभी ये थोड़ा सा पकेगा और सारे हम, हाँ, ये हो जाए, फिर मैं चिकन डाल के ढक्कन लगा दूँगी। थोड़ी डिफरेंट सी है प्रोसीजर, इसका थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं इसी बॉल में ये कर लेती हूँ, थोड़ा दही बचा लेती ठीक है। हूँ। पता नहीं बचेगा भाई, नहीं। किसके लिए बचा रही हैं? मेरे लिए? ऐसे ही खा लेते हैं। ऐसे हम दोनों लस्सी बना के पी लेते हैं। दही मैं कहती हूँ रोज़ाना अपने उसमें डाइट में आप लोग शामिल करें, क्योंकि ये जो है प्रोबायोटिक है। देखें, ये काली मिर्च पाउडर है। हाँ। इसको ये टेबल इसमें हाफ करके डाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है। ये धनिया पाउडर है, इसको भी मैं थोड़ा डाल रही हूँ। ठीक है। ये गरम मसाला पाउडर है, ये टेबल स्पून है, इसलिए मैं इसको हाफ करके डाल रही हूँ। सही है। और ये क्या है, जीरा पाउडर। ठीक है। ये हो गया सारे। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम वेट करें हर चीज़ का। हाँ। आप इसको इसके साथ डाल के सबको पकने दें। ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। ये हर में इंतज़ार मत क्या करें हर चीज़ का, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये है, नीलोफर हमारे शो में पहले आई तो वो लाइव शो थे, है ना? आप कह रही पहले लाइव होता था। कुकर में मैंने बनाया था, पता है आपको? हाँ, अच्छा। सबने कहा तुम्हें डर नहीं लगा, कुकर कुछ हो जाता, जल जाता, तुम क्या करती? तुम्हें होता ही प्रैक्टिस होती है तो फिर मैं नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं कोई हाँ, शेफ नहीं हूँ, वही। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है। अरे हमारी घर की खवातीन तो माहिर हैं शेफ से ज़्यादा, तो उनका एक्सपीरियंस होता है डेली। हमारा एक्सपीरियंस है ये। हाँ, हम कोई शेफ नहीं है। हाँ। अच्छा जी, वो दही में जो सारे मसाले थे वो भी चला गया। चला। अब वो अब पकेगा। देखिए, टमाटर इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें ना कोई लाल मिर्च है, ना कोई कुटी हुई मिर्च, कुछ नहीं जाता इसमें। इसका थोड़ा सा हांडी टाइप की एक वो वाइट कढ़ाई टाइप की बिल्कुल लुक होगी। हो गया। और चिकन इसी स्टेज पे वेयर इज नमक, नमक ये रहा। और एक सूखा, चलिए गीला हो रहा है ना, ये ले। ये टी सॉल्ट बस होगा ना, काफ़ी रहेगा। हाँ, सही है। नमक गया, ज़ीरा पाउडर गया, धनिया पाउडर गया, गरम मसाला गया, काली मिर्च।
अब आप कोई मसला नहीं है, आप इस चिकन को डाल के दम कर दें, बस नो प्रॉब्लम। रख दें आप भी, हम भी भूल जाएंगे इसको रख के। हाँ। और ढक के रख देंगे तो फिर हम आ जाएंगे अपनी मीठे की रेसिपी पे। हो जाएगा। लुक्स गुड एंड स्मेल्स गुड। नीलोफर मज़े की लग रही देखिए ना, है। ये अंदर, इसके अंदर हड्डियों के अंदर ये गोश्त गलेगा ना, वो यखनी भी और उसकी यखनी, हाँ। पकेगी। तो ये एक साथ होता जाएगा, तो इसमें ना वेट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? डन है। तो अब दम में रख दें। वो कहाँ ढक्कन था बेटा? ये रहा ढकना, मैं ढक देती हूँ। ढक्कन लगा दे। बस जी, इसको तो हमने भूल गया, हो गया। अब सिर्फ इसको गार्निश देखते होगी। रहेंगे। अब आ जाए मीठे पे। इसका चूल्हा जल रहा है? नहीं जला दूँ? हाँ। अब ऐसा करेंगे, इसके साथ साथ हम ये दूध का ये रबड़ी बना रहे हैं, ठीक है। कुनाफा मलाई रोल के और लिए। बड़े मज़े ठीक की है? लग रही है ये रेसिपी। हाँ हाँ, लेकिन उसको ज़रा बड़ा देख के जब बनाना पड़ता है, गाढ़ा बड़ा ना हो जाए। हाँ। ये गया वनीला कस्टर्ड जो हमने पहले से घोला हुआ है। मैंने वो कहाँ है, बॉल लेकर ये रहे ना, ये दोनों बॉल्स हैं। हाँ, कौन नहीं से? नहीं नहीं, इसमें निकाल लेते सही है। हाँ, जो लम्प्स हैं वो हाँ, वही ना। ठीक है। और गड़बड़ ना हो जाए कुछ। गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसको अच्छा, ना इसको हल्का हल्का डाल देंगे, जितना इसका पता नहीं चलता, एकदम गाढ़ा हो जाता है। हाँ, एकदम से एकदम वो हो जाता है ना, तो ये थोड़ा लूज सा बनेगा। अच्छा। थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, हाँ, वो ऐसा होगा, लिक्विड थोड़ा चाहिए। हाँ ऐसा होगा। बिल्कुल हलवा की तरह नहीं बनाना इसको। ओके। इसका ये ना गाढ़ा नहीं चाहिए, जैसे ट्राइफल में लोग अक्सर बहुत थिक यूं बनाते जैसे हैं। रसमलाई में से हाँ। तैर रहा होता है, ठीक है, उस टाइप का ना। इसीलिए आपने कम लिया custard। बिल्कुल। चीनी इसका डालनी है? सामान कहाँ बेटा? ये रहा सारा। ये चीनी चाहिए आपको? हाँ, चीनी। और ये रहा। इसमें इलायची पाउडर पड़ी है, देखें। हाँ, ये रहा। मुझे इलायची पाउडर दें। ये मैं हटा देती हूँ। मुझे डर लग रहा है, बहुत सारा मसाले रखे हुए हैं, कुछ डालना नहीं, आपका मैंने ये अलग ही कर दिया। नहीं। मीठा इसमें सारा। मैंने डाला इलायची पाउडर। हाँ, ओके। इसमें मैंने डाला चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब अंदाजे से डाल रही हैं ना? हाँ, आपको जैसा पसंद है, ठीक है। तेज खा रहे हैं, कम खा रहे हैं। मैंने 3 टेबल स्पून डाल दी अंदाजे से। डन है। डन है। हाँ। ये अभी बॉईल होगा ना, पक जाएगा। ठीक है, वरना चाहे तो थोड़ा डाल सकते हैं कस्टर्ड। हाँ हाँ हाँ, डाल लें जितना घोला हुआ है। हाँ, बर्बाद ही करें। नहीं भैया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया जी हमारा, ठीक है। मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर गया, मिल्क पाउडर गया, इसमें आपने चीनी भी डाल दी, कस्टर्ड। चकू हाँ हाँ, चेक करें ना, मीठा कम तो नहीं? बराबर बराबर है। ये हो गया। अच्छा जी, ये थोड़ा पकेगा और ठंडा होगा? हाँ, ये इसको निकाल के यूँ रख देंगे ना, बस उस सही वक्त है। हम इसका वो बना लेंगे। अच्छा नीलोफर, हमने जाना है ब्रेक पे। हमारी ये डिश तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ गार्निशिंग रहती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप बता दें लोगों को, ये आपने क्या किया था, तो फिर हम ये ब्रेक ले लेते हैं। सेवइयाँ हैं, इसको मैंने क्या किया है, हाँ। ये हल्का हल्की आंच है। देख ले आप। हाँ, हल्की आंच है। ये सेवइयाँ को मैंने क्या किया, मक्खन लेके ना उसमें रोस्ट किया था। ठीक है, बस। ठीक है। और कलर हल्का आ गया और आ आपने गया, निकाल दिया। मक्खन से रोस्ट कर ले। बस सही है। और तेल से भी करते हैं, लेकिन मक्खन से करें ज़्यादा बेहतर। हम मक्खन से ही थोड़ा करेंगे। खुशबू आएगी। अब हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो मेस हो रहा है उसको भी क्लीन करते हैं, और फिर मीठे के सारी साथ, खुशबू। हाँ, मीठे के साथ क्या कर रही हैं और हमारी एक ये अगली ऐसा कर रेसिपी है, वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आइए जी, वेलकम बैक। एक तरफ जो है वो हमारे नमकीन प्याज़ा ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ उसको हम थोड़ा सा खुश करेंगे और हरे धनिया से गार्निश। दूसरी तरफ दूध थोड़ा ठंडा हो रहा है, उसमें सिर्फ पिस्ता बादाम और केवड़ा डालना है, वो मैं आपको बाद में देती हूँ। थर्ड रेसिपी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, गार्लिक चिकन। अब इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। ठीक है, कर लें। इसमें कैसे है, ये हनी, ठीक है, चमचे ये लें। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच भर के हनी, और 1 चम्मच, अब ये गीला हो गया ना। हाँ, दूसरा दूध ये लें। अब नहीं मांगिएगा चमचा, बहुत चम्मच मांग रही हूँ। ये कॉर्नफ्लोर है ना, ये कॉर्न स्टार्च। ओके, ठीक है, 2 टीस्पून। ठीक है, अब नहीं मांगूंगी आपसे चम्मच। सोया सॉस सही है, 2 टीस्पून भर, बल्कि 3 स्पून डालती हूँ। ठीक है। ठीक है। अब ये ऑयल जो है मैं इस तरह ही डाल रही हूँ, ऐसे ही डाल रही हूँ, ऐसे ही बिल्कुल, डाल रही हूँ। बिल्कुल। ये देखे, कम से कम मुझे अंदाज़ा है ये 1 टेबल स्पून होगा। ठीक है। और ये बहुत तेज़ होता है कुटी हुई मिर्च। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही स्प्रिंकल कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। और ये है
गार्लिक जी गार्लिक है ये, और ये जिंजर है। जी ये जिंजर गार्लिक है। ओके जिंजर गार्लिक चला गया। ये इसको मैं बंद ही कर दूँ क्योंकि ये हो गया है। हो गया। इसको और इसमें हमने डाला और नमक, ठीक है। ओके, सारी चीज़ें मैरिनेट कर ली। अगर आपको मैरिनेशन में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसका कढ़ाई के ऊपर भी आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या, सिरका? जी ये सिरका, ठीक है। सही है। अब चूल्हा जला दें। हाँ, सिरका, सोया सॉस, लाल कुटी मिर्चें, नमक, जिंजर गार्लिक एंड कॉर्नफ्लावर, ये आपने डाल दिया, एंड ऑलिव ऑयल एंड हनी। ओके ठीक है जी। मुझे लग रहा है ये हनी को मैं डाल देती हूँ पूरा। हाँ, डाल दें, इतना सा वो बच स्वीट एंड थोड़ा सा वैसा फ्लेवर हो जाएगा। अच्छा, और इसको प्लेन काली मिर्च राइस, पाउडर ले गए आप लोग? कौन सी? काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च मंगवा लेते, पाउडर होगा ऊपर वैसे ही डाल देंगे जब पकेगा ना। हाँ, जब पकेगा ऊपर से डाल देंगे। अच्छा, इसमें अब ये ऑयल हो गया? डालना है आपने एक्स्ट्रा? इसमें ऑलिव ऑयल पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये बनेगा जी ऑलिव ऑयल वेजिटेबल्स के साथ, और राइस के साथ हम सर्व करेंगे। चूल्हा थोड़ा हाँ, लो टू मीडियम फ्लेम। ठीक है। चम्मच थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये ले लेते हैं ना अब हम। हाँ, क्योंकि हम ये ले लेना, ताकि हम दूर से काम करेंगे। छूट ऐसे हाँ। ओह छींटे पड़ेगी। ये आप हट जाएं थोड़ा पीछे। ये लेना। हाँ, मैं तो स्पैचुला ऐसे दिया था, इसको ऐसे ही उल्टा दे। आप पीछे हट जाएं। सही, आ गई जी आपकी काली मिर्च। देखिए हमारे यहाँ ना वो ताली बजाते हैं ऐसे और हाजिर हो जाता है। घर में भी ऐसा हो तो मज़ेदार हो जाएगा सीन। अब्दुल्ला को साथ ले जाइएगा आप अपने घर, है ना। घर में भी कोई ताली बजे ना फौरन मुझे सामान ला के दिया यार, दरबार हाजिर हो। यहाँ आप बोलेंगे क्यों बुला रही हैं आप। हाँ, ऐसा कर देती हूँ ताकि आँच में हो जाए। ये ना हम फौरन बंद कर दें, ठीक है। डन है जी। इसका से पड़े रहते हैं, ये जैसे नीचे ब्राउन होगा ना हम पलट देंगे बस। ठीक है। अच्छा, मैं आपको दे रही हूँ अब ये जो कस्टर्ड हमने यहाँ तैयार किया है, इसकी दो चीज़ें रहती थी, ये ले। ये काली मिर्च डाल के ना इसको आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, काली मिर्च भी आ गई, चलें। इसको ऐसे पड़े रहने दें, ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा नीलूफर, अब इसमें क्या डालना है? अब इसमें हमने क्या डालना है, ये हमारा रबड़ी तैयार हो गया है। हाँ, अब इसमें हमने ये डालना है, ये रहा बहुत सारी सामान है, अदरक लहसुन डाल उठा के डाल दो। ये रहा केवड़ा ये, और जी। बादाम पिस्ता। ये बादाम पिस्ता और ये केवड़ा, ठीक है। ये तैयार। तो इसको हमें ठंडा करना है या ये गरम? नहीं, अब ये गरम ऐसे है। हवा में ऐसे चला जाएगा। ओके, नो सही है। प्रॉब्लम। इसको ना आप ऐसा करें। हाँ, अब बताएं क्या क्या करें, इसका अब मैं प्रोसीजर क्या है? नहीं ना, इसको मैं थोड़ा सा यूँ डाल लेती हूँ। ठीक है। डबल रोटी के आपने साइड्स कट किए हुए हैं और हाँ, बिल्कुल। फ्लैटन किया हुआ है जी उसको? जी, इसको मैंने डबल रोटी की साइड करके ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने वो क्या है बेलन से ना, हाँ जी। थोड़ा सा वो दबा लिया इसको। ठीक है। देखें इसके, देखें अब इसके अंदर फिलिंग क्या कर रही हैं? इतनी फिलिंग वही तो, उसके लिए चूल्हा चाहिए मुझे। हाँ, ये ले, चूल्हा हाजिर है। फिलिंग वो भी पैन चाहिए, फ्राइंग पैन चाहिए, क्या वही चाहिए? ना छोटा सा पैन या ये? हाँ, इस टाइप का कुछ दे दें। ये जगह घेरेगा, ये टकराएगा। हाँ, फिक्र नहीं कर रहे ना, इसको यहाँ रख देंगे। ये ले, उसको जलाएं। चलो। अब इसमें क्या करें, दूध दे दें। दूध है, अच्छा जी, इसकी फिलिंग जो हमने बनानी है उसके लिए आपको दूध चाहिए। ये मैं डाल रही हूँ, इसमें दूध डाल रही हूँ, ठीक है। चूल्हा इतना करें। सही है। चूल्हा इतना कर दे रहे किरण। हाँ जी, तो हो गया, सेंटर का जल रहा है। और इसमें जाएगा बादाम। ये पिस्ते हैं सिर्फ या बादाम पिस्ते हैं? ये पिस्ता है, चीनी है, हाँ। और इसमें मिल्क पाउडर है, ठीक है। अच्छा, पिस्ता है, चीनी है और मिल्क पाउडर को, तीनों को आपने पाउडर बना जी लिया? जी बिल्कुल ठीक है, सही है। सही ये यूँ होगा। अंदर का खोया जैसा एक इसकी फील आएगी। चूल्हा जल रहा है ना? चूल्हा जल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको ये दे दूँ। हाँ, ये कोई ना, ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा।
ये बस अब इतना डालें हम कि इसका एक मैं जल्दी से कर रही हूँ ठीक हो क्योंकि जाए। टाइम नहीं है। ठीक है। ये वो सेवइयाँ जो मक्खन में आपने फ्राई की हुई हैं। जी जी, ये मक्खन में मैंने सेवइयाँ जो फ्राई किया गुड है आइडिया, ये वाला अंदर का जो फीलिंग है सेवइयों के साथ। ये डाला। जिसको भी जल्दी जल्दी कर दें, इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी ही डालिए। ये बिल्कुल ड्राई चाहिए आपको या थोड़ा सा? थोड़ा सा ये ऐसे ये बैठे बैठे ये ठीक वो है। हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ताकि हमने इसके जो रोल करने हैं डबल रोटी को उसके थोड़ा अंदर आ टाइट जाए। हो जाएगा ना, इसमें साफ की हो जाएगा ना, साफ रोल तो बन जाएंगे इसमें। और सेवइयाँ डालनी है, थोड़ी सी डाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। सारी डाल दें? पूरा डाल दीजिए सारे। अच्छा, दूध तो इसका कस्टर्ड रेडी है, सिंपल। अब आप सिर्फ रोल करके उसमें डालते रहेंगे बस, हो और गया। ऊपर से दूध डालने चाहिए। इसकी और कोई इंग्रेडिएंट रहती तो मुझे नहीं है मालूम ना? है टाइम के बारे में, इस वजह से मुझे आपको ये चाहिए कलर? हाँ, इसमें पिस्ता का कलर होगा, मैं थोड़ा सा गोल्डन इसमें डालें, हल्का सा। ये इसी में पिस्ता का जाएगा। कलर आएगा ना, इसमें थोड़ा पानी डालें। हाँ राइट, ताकि ये भी हम दिखा दें ना लोगों हाँ, को। क्योंकि ये पिस्ता का है ना, ये पिस्ता का कलर आ जाएगा। ये ले। तो डाल दें। ओ, ये देखें। ताकि वो कुनाफे का जो एक कलर हम चाह रहे हैं। हाँ, वो ये हमें पिस्ते का कलर आ गया ना, ऑरेंज सा हो गया। परफेक्ट, अब इसको उतार देते ही ये उतरते ही ये ना टाइट हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। है ना? चूल्हा बंद कर दूँ? बल्कि इसको यहाँ कर दो, बंद कर दें, बस ये तैयार। डालें। इसको प्लेट में निकालना है तो ठंडा कर लेंगे। ये लें। आता टाइम चलिए, हो गया जी, हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई। मीठा कितना sweet सा। मज़ेदार सा कुनाफा वाला रबड़ी टाइप का फ्लेवर का। अब इसको सिर्फ हमने रोल करना है और फिर बिछा देना है। ये रख देना। बेटा ये हटा लीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, मुझे बता दें नीलूफर, इससे पहले हमारा रिकैप ब्रेक आए, इसको ना पलट देते हैं। हाँ इसको पलट दें। और जो इसमें चीज़ें डालनी है, सब्जियाँ वगैरह कुछ डालना है? ये इसी में बन जाएगा, प्लेट बर्तन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नहीं, सब्जी डालेंगे इसमें? बिल्कुल, ये है ना प्याज और शिमला मिर्च। अच्छा, और कौन ये आखिर में? जी जी, हम ऐसा करें, यहाँ मैंने वो चीज़ अभी नहीं डालना, इसको निकाल के ये हाँ इसको ना गर्म वो करेंगे पानी में। क्या चिकन क्यूब भी एक जाएगा इसमें फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। इसको गोरा पानी, गर्म पानी में ये घुल नहीं, जाएगा। ये डाल दें, इसी में घुल जाएगा वो, फिर घुल जाएगा। हाँ घुल जाएगा आराम से। हमने कहा रिकैप ब्रेक आएगा ना तो फिर हम ये इधर से बहुत उधर टाइट हो रहा है जाएंगे। नहीं, उसमें डालेंगे ना तो वो घुलेगा। मैं इसको यूँ करके ना निकाल लूँगी। सही है। और अगर आपने वो भी डालनी है सब्जियां तो हम सामने डाल लेते हैं। इसको मैं निकाल लूँगी ना, तो इसी में बना लूँगी मैं। हैं? इसमें डाल दूँ? क्या चीज़ इसमें नहीं डालना। ओह अच्छा, इसमें नहीं है। ठीक है ठीक है, चलें। अच्छा जी, हमारा रिकैप ब्रेक का टाइम आ गया है। चिकन को हमने क्या करना है नीलूफर, आप बताइए। अब ये चिकन जो है ये फ्राई हो जाएगा, इसको मैं अलग से सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक है। तो इसी पैन में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा अदरक लहसुन चॉप किया हुआ हाँ। और प्याज डालूँगी, और वो जो सब्जियों को सौते सब्जी को करेंगे। करके ठीक है। चिकन वापस डाल के यखनी का वो स्टॉक डाल के ठीक है, बस दैट्स इट। खत्म। सही है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, जब तक ये भी क्लीन करते हैं। जिंजर गार्लिक चिकन विद राइस अज्जा। चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन 500 ग्राम, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, शहद 1 खाने का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/3 चाय का चमचा, काली मिर्च हस्बे जायका। पकाने के लिए जैतून का तेल 4 से 5 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, चॉप्ड शिमला मिर्च 3 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए चिकन स्टॉक क्यूब 1 अदद, गर्म पानी 100 मिलीलीटर, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा। बासमती चावल के लिए बासमती चावल 300 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, ठंडा पानी 450 मिलीलीटर। तरकीब: एक बोल में चिकन और मैरिनेशन के तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। पकाने के लिए पैन में जैतून का तेल गर्म करके चिकन तेज आंच पर 4 से 5 मिनट फ्राई कर लें।
जब वो फ्राई हो जाए तो अलग रख दें। सब्जियों के लिए उसी पैन में प्याज गोल्डन करें, फिर अदरक और लहसुन डालकर 1 मिनट पकाएं। उसके बाद शिमला मिर्चें शामिल करके 2 मिनट पका लें। सॉस के लिए गर्म पानी में चिकन स्टॉक क्यूब डालें, फिर इसमें सोया सॉस और कॉर्न स्टार्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब फ्राई चिकन को सब्जियों में डालें और सॉस शामिल करके ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट पकने दें। चावल को ठंडे पानी से साफ करें। एक अलग बर्तन में चावल, नमक, जैतून का तेल और ठंडा पानी शामिल करके 10 मिनट धीमी आंच पर उबालें। आखिर में सर्विंग डिश में उबले चावल और जिंजर गार्लिक चिकन डालकर सर्व कर दें। कुन्नाफा मलाई रोल्स। अज्जा। कुन्नाफा रोल्स के लिए सेवइयाँ 1 कप, पिस्ते 1 तिहाई कप, चीनी 5 खाने के चमचे, मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, रोज वाटर 1 खाने का चमचा, फूड कलर चंद कतरे, ब्रेड स्लाइस 6 अदद। मलाई या रबड़ी के लिए दूध 500 ग्राम, चीनी 1/4 कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 1.5 खाने का चमचा, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, चॉप्ड बादाम हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड पिस्ते हस्बे ज़रूरत। गार्निश के लिए क्रश्ड चॉप्ड पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मलाई या रबड़ी के लिए एक पैन में दूध और चीनी गर्म करें। अब अलग बर्तन में वनीला कस्टर्ड पाउडर और दूध को अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर इस आमेज़े को दूध में थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं और गाढ़ा होने तक पका लें। अब इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर, क्रश्ड बादाम और पिस्ते शामिल करके चूल्हे से हटा लें। पिस्ताशियो मिक्सचर के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करके सेवइयां ब्राउन होने तक भूनें और निकाल कर अलग रख दें। अब उसी पैन में दूध, रोज वाटर और तैयार मिक्सचर डालें। फिर इसमें चंद कतरे फूड कलर शामिल कर दें। जब गाढ़ा हो जाए तो सेवइयां मिलाकर मिक्स कर लें। अब ब्रेड स्लाइस के 6 पीस लें और बेलन की मदद से इन्हें चपटा कर लें। फिर कुन्नाफा का आमेज़ा फैलाएं और रोल करें। अब सर्विंग डिश की तह में तैयार शुदा मलाई या रबड़ी की एक तह बिछाएं। फिर कुन्नाफा रोल्स को तरतीब से रखें। रोल्स के ऊपर मजीद मलाई या रबड़ी डाल दें। आखिर में कटे हुए पिस्ते और चांदी का वर्क छिड़कें और सर्व कर दें। नमकीन प्याज़ा चिकन। अज्जा: चिकन 1 किलो, प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, दही 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप, हरी मिर्चें 5 अदद, लहसुन 4 से 5 अदद, ताज़ा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: गर्म पानी में प्याज डालकर 5 मिनट उबालें और ठंडा होने दें। अब ब्लेंडर में प्याज, हरी मिर्च और लहसुन शामिल करके पेस्ट बना लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन तेज आंच पर फ्राई करें और निकाल कर अलग रख दें। उसी कढ़ाई में अदरक लहसुन का पेस्ट 5 मिनट भून लें। फिर प्याज का मिक्सचर और चिकन डालकर पकाएं। एक बोल में दही, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को कढ़ाई में डाल के नरम होने तक मजीद पकाएं। तेल अलग हो जाए तो डिश में निकालकर काली मिर्च और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। भाई रेसिपी वाकई नो डाउट बहुत मज़े की लग रही है, स्पेशली ये मीठे की। अच्छा, वो जो हमने सेवइयों का और वो जो एक रबड़ी टाइप बनाया था और आपने जो पाउडर डाला था, पिस्ता और पाउडर मिल्क और चीनी सबको कंबाइंड उसको ग्राइंड किया। सही है। और वो जो आपका सेवइयाँ था जिनको आपने बटर में भुना था, वो एक मिक्सचर हमने डबल रोटी के सिंपल जो आपने रोल बनाने हैं और इस तरीके से अब ऊपर से जो आपने सजावट करनी है अब इसके ऊपर से थोड़ा सा, ताकि ये रोल थोड़ा नजर आए। बड़े मज़े का लग रहा है वैसे ये मीठा। और भाई जनाब, इतने मज़े की ये शक्ल आई है। हमने क्या किया था, चिकन को अलग किया ही नहीं था। आप कह रही थी ना हम ब्रेक में चिकन को अलग करेंगे और सब्जियों, लेकिन मैं एक ही बर्तन में कर लेती हूँ। एक ही कर लिया मैं इतना बोलने के एक ही में सब काम हो जाता है। तो हमने ना सब प्याज भी डाल दी और कटी हुई सारी शिमला मिर्च, बेल पेपर्स थे वो भी हमने डाल दिए और चिकन क्यूब भी उसी में डाला। अगर आपको नेसेसरी हो तो आप उसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। अगर थोड़ी सी अभी इसको गार्निश कर लेंगे पिस्ता से। देखें कढ़ाई भी हमारी तैयार। कढ़ाई क्या है, ये नमकीन प्याज़ा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे बच्चे भी माशाल्लाह। हाँ, खाना तो आपने अच्छी नहीं माशाल्लाह, बेटियां भी मेरी अच्छा बना लेती हैं। मेरा बल्कि बेटा भी बना लेता है। सही है। अब आपको मुझे बताएं कि मेरा दामाद जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे कुक हैं। उनको भी बुला लेते हैं हम शो पे। अब बुलाऊंगी, मैंने उनको बोला है। अच्छा, क्या मैं मेरी बेटी और मेरे दामाद को लेकर आऊंगी। वेरी गुड। मुझे बताइए नीलोफर, आपको ये वेजिटेबल फूड स्लाइसर चाहिए नहीं चाहिए? क्या चीज़ मुझे नहीं पता। नहीं पता। फूड स्लाइसर एनिक्स का दे रहे हैं हम, आपको चाहिए? चाहिए नहीं देना तो दे दे। हाँ बोलेंगी तो मैं दूंगी, वरना नहीं दूंगी। मुझे कोई वो नहीं, अब दे तो दे दे, नहीं दे तो नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, हाँ बोलेंगी तो मैं फौरन दे दूंगी। अब पता चल गया अब नीलोफर इस तरह से नहीं कह सकती और ये थोड़ी सी शाय हैं, लेकिन हम एनिक्स की तरफ से आपको ज़रूर ये गिफ्ट दे रहे हैं। आज आप आइए। वेलकम। आप लोग ने इतनी मोहब्बत से मुझे इतना याद करके दे रहे हैं। आपने भी बड़ी मोहब्बत से खाने बनाए। ये और बात है, हमने बड़ा मेस मचाया था, बट थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ सबके साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। खुदाफिज कर लेते हैं जाकर। ओके, खुदा हाफिज। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।